मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। यानी कहने का अर्थ है कि अपनी जिंदगी में हमेशा ना नॉर्मल बना रहिए, ज्यादा गुरूर कीजिएगा तो कुछ भी हासिल नहीं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारती भवन मैथ। यही भारती भवन मैथ है यानी गणित है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होती है। ठीक है, और उसके आज हम लोग कई थ्योरम साथ साथ हम लोग प्रश्नावली को देखने वाले हैं। तो कल हम लोग थ्योरम देख ही लिए थे ना, देख लिए थे साधित में, उससे पहले थ्योरम था ना, तो थ्योरम हम लोग देखे थे। चलिए, अब आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 8A में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे हल करेंगे, प्रश्नावली को पढ़ेंगे बारी बारी से। ऐसे आप लोगों को सब तो आता ही होगा, कई बार हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते चलेंगे जिन बच्चों को नहीं आता है। कह रहा आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति, आपसे क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर 75, तो कौन सी निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अपने रफ पेपर में जैसे 1 नंबर दे करके, है ना, तब आप एक रफ पेपर में वो त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, इस तरह से ए बी सी। सीधे आंसर मत भर के लाइएगा, ऐसे बना करके लाइएगा। और ए के जगह पर कितना बिठाएंगे हम लोग, 40, बी के जगह पर कितना देंगे, 80, हमें मालूम। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना है मेरे पास, 40, कोण बी कितना है मेरे पास, कोण सी क्या है मालूम नहीं। अब लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना, तो कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना। चलिए, अब हमारे पास ए कितना है, ए तो 40 है, बी कितना मेरे पास है, 75 है, और कौन सी हमें मालूम नहीं है, तो कितना जाएंगे हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, तो 7 4 11, 115 प्लस का कौन सी बराबर का कितना है। इसमें आगे जाएंगे, कौन सी अपनी जगह रहेगी, 180 अपनी जगह रहेगी। 115 को क्या करेंगे हम लोग, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो घटने के बाद 10 में से 5 गया तो 5 बच गया हमारे पास, 7 7 में से 1 गया तो 6 बच गया। किसी को दिक्कत समझ में आई बातें, बस अब यहां पर आप भर सकते हैं 65। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, इस तरह से हल करना, तब आंसर देना, ठीक है। चलिए, तो समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब दूसरा, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70, शेष दोनों कोणों की माप का योगफल निकालनी है। प्रश्न क्या कहा आपसे कि बउआ जी एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण तो 70 है, बाकी जो शेष कोण बच गए हैं उसका योगफल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो तुम अब क्वेश्चन बी नंबर दो, अब चित्र बनाओ। प्रश्न इस तरह से कह रहा है आपसे, ये है P, ये है Q और ये है R। हमने नाम को थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, ठीक है। आपसे कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 70 माना, है ना। हमें ज्ञात करना है, क्या पूछ रहा है सो देखिए, शेष दो कोणों के माप का योग, तो शेष दो कोणों की माप का योगफल, ये नहीं पूछ रहा है। तो अब आप तो ये 70 ले ही लिए हैं, ये 70 ले ही लिए हैं, तो अब आपसे पूछता किसका है, तब पूछता है ये वाली और ये वाली का जोड़, ये वाली ये वाले का जोड़, यानी कोण Q प्लस कोण R, ये पूछ रहा आपसे। समझ में आई बातें, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, वही जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों
कोनों का योग बराबर कितना 180। अब हमें 180 मालूम करना है, यानी कोण P प्लस का कोण Q प्लस का कोण R बराबर का कितना हो गया। अब P हमें मालूम है, हाँ 70, कोण Q नहीं मालूम है, कोण R नहीं मालूम है, बराबर का कितना। अब कोण Q अपनी जगह रहेगी, कोण R अपनी जगह रहेगी, 180 माइनस का कितना घट के जाएगा कितना। आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस यही 70 भरना है। वो दोनों का योग कितना है भाई 110, 110 भरेंगे। समझ में आई बातें। इस तरह से हल करके तब आंसर आप पुट करेंगे, ना कि वहां पर से क्वेश्चन लिख लेंगे पीछे से प्रश्न उत्तर निकाल लेंगे, अब फटाफट लिख देंगे एगो में 40 है, एगो में 70, एगो में 110 हो गया आंसर। ना ऐसे नहीं करना मेरे भाई। चलते हैं, तो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा सो देखो, यदि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 63 है, एक समकोण त्रिभुज है और एक कोण कितना है 63 है, तो समकोण का मतलब हुआ ऐसे, किसी को दिक्कत। और इसमें एक कोण कह रहा है आपसे समकोण है, तो समकोण मतलब कितना, और दूसरा कितना है आपसे 63 है। नाम दे देते हैं RKS, ठीक है। आप लिखेंगे C नंबर देंगे, त्रिभुज RKS में कोण K बराबर कितना 90, समकोण है इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग समकोण। कोण S बराबर कितना 63। अब कोण हमें क्या निकालना है R निकालनी है। अब यहां से क्या करोगे, तो लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना। यहां तक किसी को दिक्कत, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। तो अब चलो, तो कोण के प्लस का कोण S प्लस का कोण R बराबर का कितना। अब यहां से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोण के का वैल्यू कितना है आपके पास 90 वैल्यू है, S का वैल्यू कितना है, कोण R का वैल्यू कितना है। चलिए ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 का 3 9 6 15 153, दोनों को जोड़ दिए। अब प्लस का कोण R बराबर का कितना, कोण R बराबर 180, इसको ले जाएंगे तो माइनस 153, तो 10 में से 3 गया तो ये बच गया, 7 में से 5 गया था, अब तो नहीं बैठेगा, हो गया। अब लिखिए ना, हो गया। एनी डाउट, समझ में आई बातें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाथ बंद रखेंगे। आशा और उम्मीद है सब लोगों को क्वेश्चन एक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब बउआ रे क्वेश्चन सामने कई हैं, बारी बारी से हम लोग समझते चलते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है 180 होता है। इसको तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूव करने वाला था तो हम लोग कर लिए थे। तो इसमें सीधे कितना ऐसे भरेंगे हम लोग 360, कोई दिक्कत 180 होगा। कल हम लोग पढ़े हैं ना जी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 360 होता है। अच्छा 180 होता है, तो 180 भरिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो कहिएगा वही भर देते हैं। अब आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक डैश अधिक कोण होते हैं। अब कोई त्रिभुज है आपके पास, उसमें अधिक कोण कै गो होगा 3 गो ना, तो 2 गो 1 गो, कैसे हमको नहीं समझ में आया। जैसे देखिए एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए इसको आप दे दिए 90 से 1 ज्यादा, मान लीजिए सपोज दैट कितना दे दिए 91, इसको भी आप दे दीजिए 90 से 1 ज्यादा, अधिक के कोण तो निकालना है क्या, तो इसको भी दे दिए आप कितना 91। तो अब दोनों मिला के जोड़िएगा 2 9 9 18 182। हम जानते हैं कि त्रिभुज के भी तीनों कोण का योग कितना 180, और दुइये गो में हो गया 100, तो तीसरा कोण कहां गया। ऐसा हो सकता है 182 हो सकता है क्या, नहीं होगा। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 1, तो अधिक कोणों की संख्या कितनी 1 यानी 1। किसी त्रिभुज में कम से कम डैश न्यून कोण होंगे, तो कम से कम कै गो न्यून कोण होगा,
किसी त्रिभुज में न्यून कोण निकालनी है तो 3 कितने होंगे? 3 3 कितना देंगे हम लोग? आगे किसी त्रिभुज में न्यून कोण की महत्तम ज्यादा से ज्यादा तो 3। तो अब बताइए, अब तो इसमें भी 3 इसमें भी 3, अब ये कैसे हो सकता है? यहां पर कह रहा है कम से कम तभी आप 3 दिए, अब महत्तम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तो भी 3 दिए, तो यहां तो कंफ्यूजन हो गया। चलिए आप गौर करिए इसको। अब देखिए एक त्रिभुज आप बनाते हैं, एक त्रिभुज आप बनाते हैं और एक त्रिभुज आप बनाते हैं। 3 प्रकार के कोण के आधार पर 3 को देखे थे। एगो देखे थे बउआ रे, पहला देखे थे हम लोग समकोण, तो समकोण का मतलब कितना? 90 देखे थे ना। तो इसका मतलब 2 गो होगा न्यून कोण, तो न्यून कोण कै गो हो गया तेरे पास? क्लियर। अगर एक देखे थे अधिक कोण, मान लो 1 से 10, तो ये दोनों क्या होगा? 90 से कम होगा, तो कितना होगा न्यून कोण? 2 न्यून कोण होगा। किसी को डाउट? अब चलेंगे, ये था हमारा न्यून कोण त्रिभुज, ये समकोण, ये अधिक कोण और ये न्यून कोण। तो न्यून कोण में अगर एगो को आप 50 दिए हैं तो दूसरा को 60 दीजिएगा, तीसरा को कितना दीजिएगा? 70 दीजिएगा। कोई दिक्कत? तो अधिक से अधिक कै गो न्यून कोण हुआ? कम से कम में कै गो? इसमें भी कम से कम कै गो? यानी कम से कम वाला में कै गो लिखेंगे? सॉरी, कम से कम वाला में कै गो लिखेंगे? 2 गो। अधिक से अधिक वाला में कै गो लिखेंगे? अब क्लियर हो गया? समझ में आई बातें? हम लोग कोण के आधार पर कितने देखे थे? 3 देखे थे। कोण के आधार पर 3, तो एक समकोण, एक अधिक कोण और एक, तो समकोण में कै गो न्यून कोण? 2 गो। अधिक कोण में भी कै गो न्यून कोण? न्यून कोण में कै गो? तो तीनों न्यून कोण। तो अब हमको महत्तम पूछ रहा है, तो ज्यादा वाला ही है, कम वाला 2 गो है, अधिक वाला तो कम से कम कहेगा तो कै गो न्यून कोण, और ज्यादा से ज्यादा कै गो तो कै गो। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में डैश न्यून कोण होता है, तो अभी अभी तुरंत बताया ना, समकोण में कै गो न्यून कोण? एक समकोण है मान लीजिए, ऐसे चित्र में समझिए, तो एगो कोण आप 90 दे दिए, तो अब कितना हमारे पास बचा माप? 180 था, 90 इसको दे दिए, कितना बचा हमारे पास? तो 90, और 90 में कै गो धिया पुता और है? तो 2 गो है, तो दोनों को देंगे ना कुछ कुछ जी। एगो को 50 देंगे तो दूसरा को 40, या दोनों को 45, या एगो को 60 तो दूसरा का 30, एगो को 70 तो दूसरा का 20, लेकिन देंगे 90 में दोनों को, देना तो दोनों को है कि नहीं? तो भाई 90 में दोनों को दीजिएगा तो 90 से दोनों क्या होगा? कम होगा। तो न्यून कोण कै गो हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज में सभी कोण समान होने पर एक न्यून कोण की माप कितनी होगी? 60 होगी। देखिए कैसे, प्रश्न कह रहा है कि आपके पास एक न्यून कोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, और तीनों बराबर है, तीनों यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर का कोण सी, है ना? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? यानी कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना? अब गौर करो, ए का ए रहने देना, अब गौर करो यहाँ प्लस, ये बी किसके वैल्यू के बराबर है? तो ए दे दो। और सी किसके वैल्यू के बराबर है? एक के बराबर कितना? तो 3 कोण ए बराबर का कितना? कोण ए बराबर 180 बटे का 3 छत्रिक, तो कोण ए बराबर कितना आपका निकला? तो प्रत्येक कोण कितना का हो जाएगा आपका? किसी को दिक्कत? आगे चलें क्या? आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे पढ़िए क्या क्वेश्चन है 3 नंबर में। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण डैश के बराबर होती है। देखिए ऐसे समझिए, हल। प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज है मेरे पास, इसका नाम है ए बी सी। अब बी सी को आप कहां ले गए हैं? डी तक ले गए। अब आगे ये जो बहिष्कोण है ये किस कोना के बराबर होगी? तो ये कोना और ये कोना के कैसे होगी? ऐसे हम सिद्ध कर दिए थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है ना?
तक कोण, देखिए अब गौर करिएगा, ये ऐसे ये रेखा पर ये दोनों क्या हो गया, किरण है, एक रेखा पर किरण है, यानी कोण ए सी डी प्लस का कोण ए सी बी बराबर कितना। अगर हमें ये निकालनी हो तो कोनो दिक्कत, तो ए सी डी अपनी जगह रहेगा, 180 उसको ऊपर ले जाएंगे तो ए सी बी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 180 में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगी ना। अब चलिए, अब आप जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर का कितना। इसका मतलब है, शॉर्ट में लिख दें क्या, कि पूरा लिख दें, ए बी सी कोण बी सी ए कोण ए सी बी, नहीं 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 नहीं, गलती गलती गलती, ए बी सी ए सी बी तो बी ए सी कोण बी ए सी बराबर कितना, 100। समझ में आई बात है, तीनों कोणों का। अगर हमें ये कोण निकालनी है तब ई कोणा को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। चलिए, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बी सी कोण बी ए सी 180, इसको ही ऊपर ले चलते हैं तो ए सी बी क्या हो जाएगा। कहेगा सर जी उसको काहे ले गए आप, तो इसलिए क्योंकि पहले से देख रहे हैं माइनस में, तो इसको उठा के माइनस में ले गए। अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, 1 बराबर 2 से। अब बराबर जैसे करोगे तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों नहीं बराबर है ना, तो इसका मतलब इधर वाली भी क्या होगी, तो ए सी डी बराबर का कोण ए बी सी जोड़ कोण बी ए सी, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि ये कोना इस कोना के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। या अगर ई मान लीजिए 80 है तो 60 है, तो ये दोनों मिला के कितना 60। ई मान लीजिए अगर 70 है तो दोनों मिला के कितना 70 हो गया। यही भरना था आपको, हो गया क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतः कोणों से डैश होता है। अभी अभी आपने देखा कि एक त्रिभुज इस तरह से है, अभी तुरंत बताते हैं, तुरंत। यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, किसी को दिक्कत। अब कह रहा है कि ये जो कोण है ना, अभी अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा पीछे, ध्यान दो, कोण ए सी डी बराबर है किससे, कोण सी ए बी कोण ए बी सी, यानी इस कोना और इस कोना से क्या है, बराबर। यानी कि ये दूगो जोड़ते हैं तो अभी पुरता है। यानी कहने का अर्थ है, अंकों में समझिए, ये हमारा 80 है तो ये 50 होगा और ये कितना होगा 30 होगा, इसका मतलब नहीं। अब अकेले अगर हम इसको छोड़ दें, कोण ए सी डी कोण सी ए बी, अकेले अगर हम इसको छोड़ें तो क्या अकेले इसका बराबर होगा, तो कौन बड़का हो जाएगा, ये वाली बड़का हो जाएगी। या कोण ए सी डी कोण ए बी सी, अकेले इसको छोड़ दें तो इसके बराबर होगा नहीं, ये क्या होगा, हो गया। यानी वही कह रहा आपसे, बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा। यानी ये वाली कोण इस कोना से भी बड़ा, ये वाली कोना से भी, वही हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो बड़ा होगा। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ा। लेकिन कैसे, तो ऐसे बना के तब, हुंडे हुंडे ना आए, किसी को दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए तो इतना तो सब लोग समझ गए, अब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुमसे, यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, यानी कहने का अर्थ है कि इस तरह का त्रिभुज है आपके पास, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम, उसको कहां तक ले गए हैं हम लोग, डी तक ले गए हैं, हो गया। और कह रहा है ए सी डी ये वाली कोना कितना है 120 है। अब आगे पढ़ लेते हैं, ए बी सी ये वाली कितना है 70 है। बी ए सी ये वाली कितना है, देखिए ऐसे ही पढ़ना है आपको, देखिए बी ए सी, तो बी ए सी ये वाली पूछता है, कैसे जानेंगे हम लोग, तो देखिए आप लिखेंगे हल,
लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। क्लियर? कोण ACD बराबर कितना? 120। गौर करो मेरे भाई, अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था कि ये कोना ये वाली और ये वाली कोण के योग के, यानी इसके जगह पर हम ऐसा दे सकते हैं ABC कोण BAC बराबर कितना? 120। अरे इसी जगह पर ACD के नाम पर हम ये और ये दे सकते हैं। इसका वैल्यू है क्या? कितना है? 70। चलिए बहुत अच्छा। इसका वैल्यू है? नहीं है। बराबर का कितना है? ऐसा लिखा जा सकता है कि कोण BAC अपनी जगह रहेगा, 120 अपनी जगह, 70 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का, तो कोण BAC 120 में से 70 गया, कितना बचेगा? 140 बचेगा ना? कितना बचेगा? 50 बचेगा। बहुत अच्छा, क्योंकि उतना घटाने की जरूरत नहीं, सब इतना ही सब याद रखिए आप लोग, ठीक है ना? हो गया क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर 4 का हल। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में कौन सा संभव है? अब बताइए क्या संभव है? नंबर 1, 2 अधिक कोण होगी। क्या बताइए सही है? कैसे? तो देखिए 2 अधिक कोण, इसका मतलब 90 से प्लस ज्यादा और 90 से प्लस, तब ना अधिक कोण होगा रे। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या तुम्हें मिलेगा? 82, 182। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और यहां 2 कोण बराबर 182। तो ऐसा कतई संभव नहीं है। ऐसे करके आपको लिखना होगा तब आंसर होगा। क्या लिखेंगे? 2 अधिक कोण, तो 90 1 प्लस 90 1 है ना, 91 जोड़ेंगे तो 100, इतना लिख देंगे, तब लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। यहां नहीं, अब कम करिएगा तो कैसे पूरेगा आपको बताइए? अधिक कोण हुआ, अधिक कोण माने 90 से ज्यादा, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहां 2 कोण से ही 182 हो रहा है, जो 180 से ज्यादा है, 180 से, तो ऐसा कतई संभव नहीं। किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलें। चलिए तो SW दिखाइए आप लोग थोड़ा सा। तो 1 नंबर तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा संभव। अब चलते हैं 2 नंबर की बात करते हैं। चलिए अब B नंबर, 2 समकोण। तो समकोण का मतलब मान लीजिए त्रिभुज है, तो कोण A बराबर 90 और कोण B बराबर भी 90। दूगो समकोण देना है ना जी, दूगो को 90 90 देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। अब बताइए कि हम 2 को ही 180 दे देते हैं, तो तीसरा कहां गया? क्या है कि नहीं? तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। यहाँ 2 कोण का योग 180 पुर रहा है, तो यह कतई संभव नहीं है। ऐसे लिखना होगा आपको लास्ट पॉइंट में, ठीक है? चलिए आगे। 2 न्यून कोण हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 न्यून कोण C नंबर में कह रहा आपसे, क्या बताओ मेरे भाई, क्या 2 न्यून कोण हो सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ हो सकता है। काहे लगी? तो त्रिभुज मान लो ABC में कोण A को तुम कुछ भी दो, जो मन में आए, 180 से कम में जो दे दो तुम। जैसे मान लो तुमको मन होगा कि 179 दे दे, तो आप सौर जी कोई बात नहीं। तो कोण B प्लस कोण C 180 में से इसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो कितना बचा हमारे पास? 1। तो 1 रुपया में से इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, तनिए तनिए दे देंगे, लेकिन देंगे तो दोनों को। 90 से कम हुआ ना? समझ में आई बातें? तो इसका मतलब है कि 2 न्यून कोण संभव है। 2 अधिक कोण नहीं होगा, 2 समकोण नहीं होगा, लेकिन 2 न्यून कोण होंगे। ये तो क्लियर हो गया ना? तो ये हो सकता है। अब प्रत्येक कोण 60 होगा? 60 नहीं, 60 से बड़ा है कह रहा है यहां पर। क्या प्रत्येक कोण 60 से बड़ा होगा? समझे? जैसे देखिए एक त्रिभुज बनाइए, तो A है, B है, C है, इसको कहता है 60 दीजिए,
इसको कहता है 60 दीजिए, इसको 60, लेकिन सीधे 60 नहीं कहा, 60 से ज्यादा, तो ज्यादा एक के ज्यादा बढ़ाइए ना, ज्यादा नहीं, एक ही के ज्यादा बढ़ाइए, एक बढ़ाए एक बढ़ाए एक बढ़ाए, अब जोड़िए तो सब हो जाएगा, एक साथ कितना 83। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, यहाँ हो रहा है तीनों बराबर 100, तो क्या संभव है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यह ऐसा कतई संभव नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी को दिक्कत मेरे भाई? चलिए तो अब आगे चलें क्या? अब प्रत्येक कोण 60 से छोटा होगा, चेक करके देखो, हमको लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। चलिए पहले लिखेंगे ऐसे हल, ई नंबर का हल, त्रिभुज ए बी सी, कोण ए तो 60 है लेकिन 60 से कम, कोण बी और कोण सी सबको कहता है 60 से कम, यानी इसको भी 60 देंगे, इसको भी 60 देंगे, इसको भी 60 देंगे, दे दिए ना, लेकिन एक कम कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे कम, एक का ही कम कर देते हैं तो ये हो गया 59, एक का ही कम कर दें तो ये भी 59, एक का ही कम कर देंगे तो 59। अगर ये कहता है एगो को बढ़ाते वो कमाते तब तो हो सकता था, लेकिन कह रहा है तीनों को कमाइए। अब जोड़ के देखिए, नतिया 27 हासिल का 2, 5 या 15 2 17, 177। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर 100, यहाँ तीनों कोण 177 हो रहा है, यह कतई संभव। चलिए आगे समझ गए? अब चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए तुरंत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन सा समूह त्रिभुज का हो सकता है, यानी कि त्रिभुज का मतलब तीनों कोण दिया हुआ है, तीनों को जोड़ के देखिए 180 हो गया तो है नंबर 1 नंबर। देखिए हल, कोण ए बराबर इसका मतलब 40, कोण बी बराबर कितना और कोण सी बराबर कितना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, इसका वैल्यू 40, इसका वैल्यू 50, इसका वैल्यू 60 बराबर कितना 6 4 10, 150 बराबर 150 180। क्या है संभव? तो लिखेंगे संभव नहीं है। हाथ बंद रखेंगे आप क्या? ये संभव, इसी तरह से तीनों को जोड़ेंगे, 180 पुर गया, नहीं पूरा तो संभव नहीं है, पुर गया तो क्लियर। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? जब चलेंगे आगे 6 नंबर। अब आपसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 100 है, तो एसी भी, अब नहीं समझे बात को, क्वेश्चन को बनाइए चित्र के हिसाब से। एक त्रिभुज है ऐसे ए बी सी, अब कह रहा है देखिए बी और सी पर बने बहिष्कोण, तब बहिष्कोण का मतलब हुआ इसको हेने ले गए, इसको हेने ले गए, तो ई बराबर 100 और ई बराबर भी 100, तो BAC इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बताएंगे हमें? तो देखिए लिखेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए, त्रिभुज ABC में यहां हल लिखेंगे, त्रिभुज BC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया है, को D तथा E तक बढ़ाया गया है। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे भाई? चलिए अब गौर करिए, ये दोनों मिला के कितना होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं कोण ACD और कोण ACB बराबर कितना, इसका वैल्यू आपके पास मालूम है ना, तो कोण ACB बराबर 180 और कोण ACB बराबर 180 माइनस का 100, तो कितना गया, इसका वैल्यू आपके पास कितना आ गया। अब एक लाइन और लिखेंगे इधर में, दोनों मिला के कितना, ABC AB कौन ए है ई प्लस का ABC बराबर का कितना, ई वैल्यू मालूम है तुम्हें? नहीं, कौन ABE नहीं है, लेकिन ई मालूम है कितना, अच्छा ये मालूम है ना, एक से हमें ये मालूम है और ABC हमें मालूम, तो कौन ABC बराबर 180 माइनस का 100 कितना गया, तो ये भी तो 80 आ गया। इतना तो आप समझ गए कैसे निकाले सो। अब इसको भूल जाइए, इसको अब भूल जाइए, भूल गए, कॉपी में मिटाने वाला नहीं है, भूल जाइएगा। तो ABC नहीं, तो त्रिभुज ABC में कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर का कितना।
अब देखिए ए का वैल्यू कितना आपके पास मालूम नहीं सर, बी का कितना, सी का कितना, बराबर का कितना। अब ऐसे कोण ए अपनी जगह रहेगा 8 8 16 160 बराबर का कितना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लिखेंगे कोण ए बराबर 180 माइनस का 100 बराबर का कितना। किसी को दिक्कत, समझ गया कैसे निकल गया सो। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे आए? साथ में क्वेश्चन लिखे ही नहीं है क्या क्या। अच्छा ये चित्र वाला है, ये कल हम लोग देखेंगे बारी बारी से, आज के लिए इतने ही। तो कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।